चालू। दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ललितपुर आए। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया ने जबरदस्त तरीके से मुद्दे भी उठाए जनता से जुड़े हुए। यहाँ की राजनीतिक तौर पर भी बातें हुई हैं। केशव जी को सौगात भी दे गए। उन्हीं सबको लेकर हम कुछ स्थानीय पत्रकार, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ बैठे हैं और उनसे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ का दौरा रहा है और वे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर डिप्टी सीएम ने प्रकाश डाला है और उन पर चर्चा हुई है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी से हम बात करें। तिवारी जी, स्वागत है। देखिए, इस वार्ता के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आने से जनपद में काफी माहौल खुशहाल है। उन्होंने जिस प्रकार शराब माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर और अन्य माफियाओं पर, इन माफियाओं का सीना चीरकर इनको जेल की सलाखों में डालने का वादा किया है, ऐसे ही सरकार काम कर रही है। उनकी इस बात से भूमाफिया और अपराधी किस्म के लोगों में हलचल है। भूमाफिया, शराब माफिया और अन्य माफियाओं में भी हलचल का माहौल है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की यशस्वी सरकार ऐसे ही रहे, कई वर्षों तक, आने वाले 20 सालों तक यही सरकार बनी रहे और उम्मीद भी है कि यह सरकार ऐसे काम करेगी। गरीब आदमी सफल रहेगा, खुश रहेगा, माफिया परेशान। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको बता रहे हैं गोस्वामी जी, उप मुख्यमंत्री के आने से ललितपुर पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। जहाँ पर सड़कें जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी, हम आपको बुरवाड़ वाली रोड भी बताया। बुरवाड़ रोड में ऐसा कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं होगा जिसने जिलाधिकारी का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आने से पहले से उनके दरवाजे बंद थे। अब मुख्यमंत्री के आगे जब हेलीकॉप्टर मरने लगा तब उनके द्वार खुले। वहाँ पर आनंद फान में मिट्टी डाली गई, लेकिन मिट्टी का भी कोई प्रकोप नहीं। अभी हम जाके देखें तो वहाँ पर दूर के गुब्बारे, रस्म अदायगी चल रही जी, दूर के गुब्बारे उड़ रहे हैं। और कहीं हम बताते हैं कि गड्ढे को पूरने के लिए, गड्ढे को बंद करने के लिए बड़ी बड़ी ईंटों का उपयोग किया जा रहा है। आप बताइए, आप क्या है जी? प्रमुख मुद्दे क्या है ललितपुर के? अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के सामने कोई बात रखते हैं तो किस तरीके से रखेंगे प्रमुख मुद्दों को? जी, प्रमुख मुद्दे एक नंबर एक सड़क है, यातायात है। उसके बाद हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, डॉक्टरों का अभाव है। जहाँ पर मरीजों को यहाँ से रेफर किया जाता है और रेफर करने के बाद जहाँ इलाज करना चाहिए वहाँ पर उन्हें रेफर किया जाए, डॉक्टरों का अभाव चल रहा है। वहीं पर आपको बताना है कि पुलिस व्यवस्था थोड़ी ठीक है, लेकिन उप मुख्यमंत्री यहाँ से आने से एक पुलिस व्यवस्था में आनन फानन में पुलिस अधीक्षक को एक निर्णय लेना पड़ा। वो भी उन्होंने लिया कि अगर हम ये निर्णय नहीं लेंगे तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा। ये पुलिस व्यवस्था मेहरबानी वाला। राहुल जी, बताइए क्या हालचाल है? गोस्वामी जी, हम आपको बताएं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए तो लगभग 250 से 300 यहाँ से शिकायती पत्र लेके गए। उनके जो PR होते इतने शिकायती पत्र। अब ये देखने की वाली बात है उनमें से वो किन किन पर कार्रवाई करते हैं। और ललितपुर में जो दबंग लोग हैं, भूमाफिया लोग हैं या फिर कब्जा वाले हैं या जो पार्टी में ही संरक्षण लिए हुए हैं, बिल्कुल, तो उन पे क्या कार्रवाई होती है? क्योंकि लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही शिकायत की है। कुछ अपनों सत्ता संरक्षक लोगों के खिलाफ खुद पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। इंजीनियर पुनीत पांडे हमारे साथ है। पुनीत जी, किस तरीके से देख रहे हैं दौरे को? देखिए, हमारे प्रदेश के शौर्य यशस्वी केशव मौर्य जी के जनपद आगमन से यह स्पष्ट हो चुका है कि जो अभी तक समस्याएं जनपद में थीं, जो जनपद के प्रमुख मुद्दे थे, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें बखूबी रखा और माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए जिनमें कई मुद्दे रहे हमारे, चाहे वो पूरा कला में विद्यालय बनने की बात रही हो, चाहे हमारे जनपद की मुख्य सड़कें जो जर्जर जीर्ण शीर्ण हालत में हैं उनकी बात रही हो, चाहे वह बुढ़वाड़ रोड की बात रही हो, चाहे हमारे शिक्षा की बात रही हो, चाहे चिकित्सा के मामले में जिला चिकित्सालय में तमाम डॉक्टरों के अभाव की बात रही हो। देखिए गोस्वामी जी, माननीय डिप्टी सीएम जी का यहाँ पर आने का हम लोगों इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। माननीय डिप्टी सीएम साहब ने सबसे पहले नारायण दौरे पर आकर, जो नारायण कई सालों से पिछड़ेपन से वंचित रखा गया था, जैसे कई प्रकार की सुविधाओं से, यशस्वी डिप्टी सीएम साहब ने आकर सबसे पहले नारायण को एक बहुत बड़ी सौगात विकास खंड के रूप में देने की जो घोषणा की। हम लोग तो निश्चित तौर पर
को लेकर गौरवान्वित स्थानीय महसूस नेताओं का कर रहे हैं। प्रयास भी रहा और बिल्कुल बिल्कुल स्थानीय नेताओं, वहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे मनोज कुशवाहा जी, चाहे वो हमारे मंत्री जी की बात हो और भी तमाम वहाँ के लोगों की बात हो, समय समय पर उन्होंने मुद्दे उठाते रहे, जिसको लेकर डिप्टी सीएम साहब ने उनकी मांग को पूरा। हमारे बीच मौर्या ललितपुर आए, यहाँ के प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बात की है। सबसे बड़ी सौगात के तौर पर अगर हम देखें तो नारायण को ब्लॉक बनाने की उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ साथ पूरा कला में विद्यालय और आपका जो बालाबेट है वहाँ भी इंटर कॉलेज के लिए आवाज उठाई गई है। नारायण क्षेत्र की जो सड़कों पर भी बात की गई है और भी ललितपुर जो जिला अस्पताल की समस्या उस पर भी बात की। डॉक्टर्स नहीं है और उस पर वास्तविकता में समस्या हो रही, खास तौर से जहाँ महिलाओं की बात की जाए तो वहाँ जो डिलीवरी के लिए जो डॉक्टर्स चाहिए ऑपरेशन करने के लिए वो नहीं है और उसको लेकर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुद यहाँ के सीएमओ भी लगातार इन सब चीज़ों को लेकर बात रखते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया है। ललितपुर शहर के अंदर की सड़कों की हालत बड़ी खराब है, इसके साथ क्षेत्र की सड़कों की हालत खराब है, उस पर भी कुछ फोकस करने की बात उन्होंने कही है। भूमाफियाओं पर अगर हम चले आए तो सत्ता संरक्षक भूमाफिया, सत्ता संरक्षक खनन माफिया, सत्ता संरक्षक ही आजकल इस समय ललितपुर सबसे बड़े माफिया बन के घूमे हुए हैं। कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो माफियागिरी कर रहे हैं, पत्रकारिता के नाम को कलंकित कर रहे हैं, उन सब पर आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई है। देखते हैं आगे कार्रवाइयां होती हैं कि नहीं होती हैं। यहाँ के प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। ललितपुर डीएम के सामने तकरीबन 1 से 1.5 साल से लगातार कुछ भूमि विवादों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से ललितपुर जिलाधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। ये भी बातें उठी हैं। हर चीज पुलिस पर नहीं डाली जा सकती है। आबकारी विभाग बना हुआ है, खनन विभाग बना हुआ है, ये विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा, इसलिए पुलिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। विकास जी आखिरी पे क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में क्या है, उप मुख्यमंत्री के आने से एक हमें दिखा है कि ललितपुर की जो समस्या है वो उनके द्वारा प्रेजेंट की गई है उप मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। जी जी जी, बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है ना। कार्यकर्ता अच्छी बात भी है और साथ साथ में हम आपको बता दें कि ललितपुर में हमें जब भी कोई पार्टी के उच्च अधिकारी आते थे, उस नेता आते थे, तो जो समस्या है समस्या को सीधा समाधान नहीं कराते थे, लेकिन इसमें देखने को मिला है। तिवारी जी, ये सब जी आए, माननीय केशव जी ललितपुर पधारे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। हमें विश्वास है कि ललितपुर में निश्चित ही जो समस्याएं लेकर वो गए हैं उन समस्याओं का समाधान होगा, ललितपुर का विकास होगा, यहाँ के अपराधी जेल में होंगे, भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी और ललितपुर का माहौल खुशहाल। हम चाहते हैं, उनसे मांग करते हैं कि वो हर 4 महीने 6 महीने में ललितपुर पधारें, जिससे पिछड़े हुए जनपद का विकास हो। पुलिस जी आखिरी बात। देखिए, आखिरी बात यह है कि जनपद में व्यापक तौर पर शहर को तहस नहस करने के लिए भूमाफियाओं ने जो एक जाल बिखेरा है, माननीय डिप्टी सीएम साहब स्पष्ट करके गए हैं कि कोई भी भूमाफिया बचेगा नहीं और गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। यह हमारे उप मुख्यमंत्री जी आश्वासन देकर गए हैं। निश्चित तौर पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई, माफिया बचेगा नहीं, गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें